नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में कोरोना के केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों पर जल्द होगा फैसला। 28 जुलाई को फिर जयपुर आएंगे अजय माकन। 2 दिन विधायकों पदाधिकारियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। जासूसी कांड निंदनीय। पेगासस के बहाने केंद्र पर अजय माकन ने साधा निशाना। बोले, जनता के पैसे से सरकार करवा रही है टैपिंग। गांव की सरकार का रण। 22 जिलों की 48 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म, काउंटिंग जारी, आने लगे रुझान। हिमाचल के किन्नौर में कुदरत का कहर। राजस्थान के 4 लोगों की मौत। पीएम और सीएम ने जताया दुख। मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का ऐलान। महामारी से जंग जीत रही मरुधरा। कोरोना ग्राफ में लगातार गिरावट। 24 घंटे में मिले सिर्फ 20 नए केस, एक भी मौत नहीं। एक्टिव केस 313। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का जलवा जारी। मैरी कॉम, सिंधु और मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीते। शूटिंग, हॉकी और टेनिस में निराशा। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मिशन मरुधरा की, जिसके लिए माकन जयपुर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अब कांग्रेस ने मिशन मरुधरा का एजेंडा लगभग तय कर लिया है। कई दौर की बातचीत के बाद जुलाई के अंत तक राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियों के आसार बनते दिख रहे हैं। माकन और वेणुगोपाल के दौरे से कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है और जुलाई का महीना एक बार फिर अहम होने जा रहा है। मिशन मरुधरा का एजेंडा तय। आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। मरुधरा पर दिल्ली में फैसला। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा। सियासी सरगर्मियों, अटकलों और कयासों के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के मंथन ने मरुधरा में सियासी हलचल तेज कर दी है। पीसीसी में प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों की अहम बैठक में पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर प्रभावी चर्चा हुई। तो आला कमान के निर्देश पर सभी मसलों के जल्द समाधान का भरोसा भी मिला। और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई, अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर। और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं। और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहां पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए। हम संज्ञान लेना चाहते हैं। और अब 28 और 29 जुलाई को अजय माकन फिर से जयपुर के दौरे पर आएंगे। 28 और 29 जुलाई को माकन विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। सभी विधायकों को इन 2 दिनों में जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर यहां चर्चा होगी। मरुधरा में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी संभावित है। कांग्रेस कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही माकन ने पेगासस जासूसी मसले को लेकर केंद्र पर हमला बोला। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार
लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही, और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं उनकी। वहीं माकन ने आरपीएससी रिजल्ट विवाद को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव भी किया। माकन बोले कि आरएसएस और खासकर निम्बाराम पर आरोप लगाए जाने के कारण बीजेपी उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बना रही है। सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदेश में राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचलें देखने को मिल सकती हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, माकन एक बार फिर से 28 तारीख को आएंगे, 2 दिन रहेंगे। क्या सुलह के सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट कहें तो वो तय हो गए हैं और कांग्रेस में अब सब कुछ सही होने जा रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन अपने पीछे कई सारी सुगबुगाहट भी छोड़ गए हैं, क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे प्रदेश की सियासत को लेकर कि कब जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, कब संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी, उनमें से फिलहाल किसी का भी पूरा जो है वो जवाब नहीं मिल पाया है। अभी भी जो है वो किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है। जो भी दोनों नेता आए उन्होंने केवल यही कहा कि सभी चीजें जो है वो प्रक्रिया में है और बहुत जल्द मसलों का निस्तारण होगा, लेकिन कब तक होगा इस पर किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला। ये कहा कि हम तारीखों में बांधना नहीं चाहते हैं इन चीजों को, बस हम अपनी कवायद पूरी कर रहे हैं और जल्द ही इसके नतीजे देखने को मिलेंगी। तो सुगबुगाहट अभी तक भी जो है वो जारी है प्रदेश की सियासत में कि अजय माकन अब 28 और 29 जुलाई को फिर से जयपुर में रहने वाले हैं और यहाँ 1-to-1 चर्चा करेंगे विधायकों के साथ में। सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जयपुर में ही रहे इन 2 दिनों में, क्योंकि 1-to-1 चर्चा होनी है उनके साथ में। माकन ने जैसा बताया है, उन्होंने ये कहा कि ये जो चर्चा होगी ये केवल जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि और भी कई मसलों पर विधायकों से जो है फीडबैक लिया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है। तो जो भी सवाल हैं अभी वो अनसुलझे ही हैं। राजस्थान की सियासत की अगर बात करें तो लंबी चर्चा हुई। नहीं तो दिनेश, ऐसे में लग क्या रहा है, ऐसे में उम्मीद क्या की जाए, क्योंकि दौरे बहुत सारे हुए, चर्चाएं बहुत सारी हुई, एक बार फिर से माकन आए और एक तारीख देकर गए हैं। क्या स्थिति वही तो नहीं बन रही है कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख? देखिए, क्या कुछ तय हुआ ये केवल 3 लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, इन तीनों के बीच में चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी और किन बातों पर अभी भी जो है संशय कायम है, ये केवल तीनों के बीच चर्चा हुई। अभी कोई भी बात जो है बाहर नहीं आ पाई है। जो भी नेता आए, दोनों नेता, वो जाकर आला कमान को जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सहमति वो बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वो ये कि जैसा अजय माकन ने कहा कि सभी एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि आला कमान जो भी तय करेगा उसे सब लोग मंजूर करेंगे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही बात कही है। वो पहले भी ये बात आला कमान पर डालते रहे हैं कि आला कमान जो भी तय करेगा वो मंजूर होगा। इस बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही बात कही है कि आला कमान जो भी कुछ तय कर देगा वो उन्हें मंजूर होगा। इसके साथ ही नियुक्तियों की जहां तक बात है बोर्ड निगमों में, क्योंकि बड़े स्तर पर नियुक्तियां होनी है, तो उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जल्दी ही ये नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन सभी लोगों से राय मशविरा करके ये नियुक्तियां जो है वो की जानी चाहिए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है, जिस तरीके से हमने विधायकों से बात की आज, क्योंकि कई सारे विधायक मंत्री जो है पहुंचे थे बैठक में, उनसे जब हमने बात की तो अधिकांश विधायक इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जल्द ही जो है, जो उनकी मांगे चली आ रही है कि जल्द ही फेरबदल विस्तार होना चाहिए या जल्द ही संगठनात्मक नियुक्तियां होनी चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए, वो अब जल्द शॉर्ट आउट जो है होने वाली है। और नेता जो है वो दोनों, उन्होंने भी यही बात कही है कि प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द इन पर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन
अगर थोड़ा सा भी और डिले होता है, क्योंकि जिस तरह की अटकलें राजस्थान में लगाई जा रही थी वो ये कि 31 तारीख से पहले जो है वो फेरबदल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से इस पर संशय कायम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब एक बार फिर से उन्हें 28 तारीख को आना है। 28 को जब आते हैं उसके बाद क्या होता है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन एक और चीज दिनेश आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि अजय माकन ने कहा कि सभी का सिर्फ ये कहना है कि आला कमान जो फैसला लेगा उन्हें स्वीकार्य होगा। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि संतोष और असंतोष कोई मायने नहीं रखता है, जो असंतुष्ट हैं वो अपना देख लें। तो ऐसे में उधर आला कमान की तरफ से भी सख्त संदेश दे दिया गया है कि भैया संतुष्ट और असंतुष्ट उसको साइड रखें। बिल्कुल, देखिए आला कमान जरूर ये चाहता है कि जो भी मसले हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि अगर मसले लंबे खिंचते हैं तो उसका पार्टी को जाहिर तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आला कमान को स्थितियां भी देखनी होगी, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि पंजाब में और दूसरे राज्यों में सियासी मसलों का निस्तारण किया गया, लेकिन राजस्थान की परिस्थिति अगर देखें तो राजस्थान उन राज्यों से बेहद अलग है। यहाँ पर सिचुएशंस अलग है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सहमति है वो काफी मायने रखती है। बिना जो है जब तक सीएम अशोक गहलोत की जो भी फॉर्मूला है उस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं होगी तब तक जो है बातें आगे जाने वाली नहीं है। तो आला कमान ये चाहता है कि जल्द से जल्द निस्तारण हो, यही वजह है कि दोनों नेताओं को उन्होंने बाय रोड। चलिए बिल्कुल दिनेश, अब देखना अहम होगा कि कब तक यह मामला पूरी तरीके से सुलझ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में ऑल इज वेल के संदेश दिए जा रहे हैं। वसुंधरा लाओ बीजेपी बचाओ का नया नारा भी कायम किया गया है। वसुंधरा के करीबी विधायक फिर मोर्चा संभाल रहे हैं और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई के बाद भी पार्टी के अंदर तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही। ओर से उसका अगवानी की गई है, स्वास्थ्य से यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, सीधे जो है वो पीसीसी के अंदर जा रहे हैं। ये लोगों की जनप्रिय लीडर है, गांव-गांव में उनकी पकड़ है। राजस्थान का उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया हुआ है, वो भौगोलिक परिस्थितियों की और किस प्रकार की तकलीफ कहाँ के लोगों को इस प्रकार से जानती है। बीजेपी में ऑल इज वेल। अपने आसपास के जो लोग खुशामदगीर जो लोग हैं, खुशामद करते हैं, उनको नेतृत्व सौंपना शुरू कर दिया। उनको गांव की 5 ढाणियों का भी, जिले की 5 ढाणियों का भी नाम का पता नहीं, और वो लोग आज प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। तो कोई भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा। अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रोहिताश्व शर्मा के निलंबन के बाद भी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं लगता। कार्रवाई के बाद रोहिताश्व के सुर थोड़े नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन तंज अभी भी जारी है। रोहिताश्व शर्मा कहते हैं कि प्रदेश में पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की पकड़ कुछ जिलों तक सीमित है, लेकिन वसुंधरा पूरे मरुधरा की जनता के दिल में राज करती हैं। सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी है जिन्होंने राजस्थान की भाजपा को आगे बढ़ाया, 2 बार राज लिया, और वो मेहनत कश है। जिस दिन से आती है वो पूरे राजस्थान का दौरा करती हैं जब भी दिल्ली से चलती हैं। और ये हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कोई भी नेता एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाता। वहीं रोहिताश्व के वसुंधरा गान को आगे बढ़ाते हुए प्रताप सिंघवी का दावा है कि वसुंधरा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में भी पार्टी के लिए प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। वसुंधरा जी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में तो है ही। यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, और इसके साथ साथ उनका पूरे देश में पार्टी उपयोग कर सकती है। आपको बता दें कि वसुंधरा कैबिनेट में मंत्री रह चुके प्रताप सिंघवी की तरह कई और विधायक ऐसे हैं जो मरुधरा में वसुंधरा राजे की सक्रियता चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों से सियासत में सक्रिय नहीं हो पा रही। हालांकि पार्टी प्रभारी किसी भी तरह के मतभेद से इंकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की निगाहें वसुंधरा के करीबियों के एक्शन पर है। भले ही वसुंधरा सत्ता के केंद्र में नहीं है, लेकिन उनके सियासी प्रभाव में
कोई कमी आई नहीं लगती। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो बीजेपी के अंदर खाने भी आग लगी है, ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं गांव की सरकार के रण की। 22 जिलों की 48 पंचायतों में उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। कई जिलों से नतीजे जो हैं वो भी आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज वोट डाले गए। वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शाम 5:30 तक चली। उसके बाद अब काउंटिंग की प्रक्रिया जो है इस वक्त चल रही है। कई जगहों पे रुझान आ चुके हैं, कई जगहों पे नतीजे जो हैं वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो गांव की सरकार चुनने के लिए आज वोट डाले गए। 22 जिलों की 48 ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। कई जिलों से नतीजे भी जो हैं वो आ चुके हैं और कई जगहों पे इस वक्त काउंटिंग चल रही है। वहीं नगर निकाय उपचुनाव 2021 की बात कर लें तो 9 जिलों में कल मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 18 सदस्य पद के लिए यह चुनाव होना है और इसकी जो काउंटिंग होगी वो 28 जुलाई को होगी। यानी वोट कल डाले जाएंगे और काउंटिंग 28 जुलाई को होगी। 18 सदस्य पद के लिए कल वोट डाले जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी को शिकायत दी थी, जिसके बाद से संविदा के बजाय स्थायी भर्ती की घोषणा हुई। इसके बाद से ही अब अभ्यर्थियों के लिए मांगों की राह दिल्ली के लिए खुल गई है। अब कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेतृत्व तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी दिल्ली का रुख करने लगे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 मामले में भी चयनित अभ्यर्थी दिल्ली कूच कर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने की तैयारी में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब दिल्ली जाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही अभ्यर्थी दिल्ली कूच करके कांग्रेस आलाकमान को अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और अगर कांग्रेस आलाकमान अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं करता है तो अभ्यर्थी दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और महाआंदोलन करेंगे। मांग को लेकर हम बहुत लंबे समय से संघर्षरत हैं। 22 दिन जयपुर में भी धरना प्रदर्शन दे चुके, 13 दिन सुजानगढ़ में भी दे चुके। उसके बाद जयपुर में भी हमने प्रदर्शन किया है। हमारी मांगों को राजस्थान सरकार अनसुना कर रही है, इसलिए हम जल्द ही 2 अगस्त के बाद दिल्ली कूच करेंगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। यहां ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां कुदरत का कहर बरपा है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बरपा। किन्नौर के बटसेरी पहाड़ी से भूस्खलन हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। मृतकों में राजस्थान के 4 पर्यटक शामिल थे। पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। केंद्र की ओर से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो इस हादसे में 9 पर्यटकों की जान चली गई, 3 लोग घायल हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही केंद्र की ओर से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। एक पत्थर गिरा और लोहे का भारी भरकम पुल धराशायी। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं और रोंगटे खड़े करने वाली भी। ऐसा लग रहा है जैसे जलजला आ गया है।
तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहां पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से लोहे का ये मजबूत पुल टूट गया। साथ ही पत्थरों की बौछार की चपेट में आने से कई पर्यटकों की जान भी चली गई। मरने वाले सभी पर्यटक एक ही गाड़ी में सवार थे। ये पर्यटक किन किन राज्यों के थे बताएंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से इस हादसे की पूरी तस्वीर देख लीजिए। रविवार को जिस वक्त पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हुए, उस वक्त यहां मौजूद लोग इसे सामान्य घटना मानकर इसका वीडियो बनाने लगे। लोगों को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इन्हीं पत्थरों की वजह से यहां चीख पुकार मच जाएगी और लोगों को जान बचाने के लिए छिपना पड़ जाएगा। देखिए कैसे पहाड़ से गिरते पत्थरों को अपनी ओर आते देख लोग भागने लगते हैं और घरों में छिप जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई होगी और लोग बचने के लिए ऊपर वाले को याद करने लगे होंगे। बता दें कि इस हादसे में जिन पर्यटकों की मौत हुई उनमें 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और दिल्ली के पर्यटक शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आपको बता दें कि किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है इस घटना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्नौर को लेकर ट्वीट किया। 9 लोगों की यहां पर मौत हुई है और इसमें 4 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो तस्वीरें। और उन्होंने लिखा है ट्वीट करके, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं किन्नौर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की संगल घाटी में एक पुल गिरने से कई लोगों की जान चली गई। यह जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। इस कठिन समय में वे मजबूत बने रहें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। तो देखा आपने कि किस तरीके से कुदरत का कहर बरपा। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात अलवर की करते हैं, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने आज बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट भी की। यही नहीं, आंदोलनकारियों ने बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर के कपड़े भी फाड़ दिए। प्रेम सिंह बाजौर ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी पर हमला बोल दिया। लाठी से वार कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। यही नहीं, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई और लाठी से वार भी किया गया। फिलहाल शाहजहांपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस तस्वीर को आप देखिए। ये प्रेम सिंह बाजौर की गाड़ी जिसमें तोड़फोड़ की गई है, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर उनके साथ ये अभद्रता हुई है। बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर, आंदोलनकारी किसानों पर आरोप है उनके साथ मारपीट करने का। शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, पोल भी कई गाड़ियों के तोड़े। हमारी गाड़ी के चारों में से शीशे तोड़ दिए, रट बजा करके रट दिए। मेरे पिए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए और लाठियों की भी 2-4 इधर उधर उसके हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है।
तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी अभिषेक, प्रेम सिंह बाजोर जो भाजपा के नेता हैं वो आज दिल्ली के लिए जा रहे थे, तभी पिछले दिनों इन्होंने एक बयान दिया था किसान आंदोलन को लेकर के कि किसान आंदोलन में भाड़े के लोगों को बैठाया हुआ है। उस बात को लेकर के किसान नेताओं में नाराजगी थी और आज जब ये शेखावटी की तरफ से सीकर रिजनों की साइड से जब निकल रहे थे उसी दौरान किसान नेताओं ने इनका पीछा शुरू कर दिया था और किसान आंदोलनकारियों के द्वारा आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर जैसे ही इनकी गाड़ी पहुंची वहां पर इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और गाड़ी को रोकने के बाद तोड़फोड़ की गई और उसके बाद मारपीट का भी आरोप बाजोर ने लगाए कि उनके ऊपर लाठियों से लक्ष्य से हमला किया गया है जिससे वो घायल हुए। उनके जो पीए हैं, निजी सचिव हैं, उनको भी चोट आई है। तो कहीं न कहीं गाड़ी में जिस तरीके से दिख रहा है कि उनके जो शीशे हैं गाड़ी के वो तोड़ दिए गए हैं। और चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कहां जमीन के लिए हुआ जंग।